आपको पेज नंबर, हाँ कल मैंने आपको पढ़ाया पेज नंबर 27, 28। आज मैं आपको पढ़ा रही है पेज नंबर 29 और पेज नंबर 30। तो इसमें अब है वो जो मोहम्मद आकिल की अक्ल पर भी पर्दा पड़ गया कि वो भी अपनी बीवी से नहीं कहता है कि ये औरत धोखेबाज है, इससे चीजें मत लेना, तो वो भी अपनी बीवी से नहीं कह रहे हैं। तो इस तरह से क्या होता है, उसको अब आदत लग गई है उसकी बीवी को कि वो उसे कहती है और चीजें लाओ, मैं खरीदूंगी। तो 2-4 दिन के बाद छोटे मोतियों के एक जोड़ी लाई और कहा लो भी खुद बेगम की नथ के मोती हैं। तो और 2-4 दिन गुजर जाते हैं, वो लाती है छोटी मोतियों के जो छोटे छोटे मोती होती है या तो इस मुख्तलिफ जवाना एक जोड़ी लाती है जो और कहा लो भी खुद बेगम के नथ के मोती है। नथ जो नाक में लगाते हैं वो गोल सा दायरा और कान के साथ उसको जोड़ते हैं, उसको नथ कहते हैं। तो कहती है कि ये उसी बेगम के हैं ये नथ, तो नहीं मालूम 1000 की जोड़ी है या 500, मुझे पता नहीं है, ये 1000 में एक जोड़ी आती है या 500 में ये एक जोड़ी आती है। पनामल जौहरी की दुकान पर मैंने दिखाई थी। पनामल जौहरी जो था वो एक सुनार था, उसने कहा कि मैंने उसको दिखाई पनामल जौहरी को ये जो मोतियों की जोड़ी उसको दिखाई है, तो लुटू गया, वो इस पर दीवाना हो गया, फिरेफ्ता हो गया। 200 रुपए मेरे गले में बांधे देता था, वो मुझे इसकी कीमत 200 रुपए देता था। बेगम से 50 रुपए लाई हूं, तो आप बेगम से 50 रुपए लाई हूं, मैंने उस बेगम से ये 50 रुपए में लाए हैं ये जोड़ी, तुम ले लो, फिर ऐसा माल न मिलेगा, तो आप ये लो, ऐसा माल आपको फिर कभी नहीं मिलेगा। क्या कहा, 50 नकद तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास नकद 50 रुपए नहीं है। हजन ने कहा, उस हजन ने कहा क्या हुआ बेटी, आप क्या हुआ बेटी, वो उसको बेटी कहती है। पंचिया बेच कर ले लो, पंचिया आप बेचो तो फिर ये ले लो, जो हाथ में लगाते हैं पंचिया उसको कहते हैं जेवर, जो कलाई में बांधते हैं, हाथ में बांधते हैं वो जेवर, तो बास बंद बास बंद। तो आज नहीं तो तुम जानो ये आप बेच दीजिए और ये आप खरीद लीजिए, आज ये मोती बिक जाएंगे। हजन ने इस दब से कहा, तो कहा कि ये मोती मैं आज फरोख्त करूंगी, ये बिक जाएंगे आज। हजन ने दब से कहा, बहुत ही सूरत से उसने कहा, अच्छे अंदाज से उसने कहा कि मिजाजदार फौरन जेवर का संदूक जा उठा लाई। वो बेवकूफ, उस बेवकूफ ने क्या किया, जो उसके पास रात थे, सोना था वगैरह था, वो बक्सा उसने लाया और इस हजन के सामने रखा, निकाल कर हवाला कर दी, और वो पंचिया जो हाथों में लगाते हैं बासपन जिनको कहा जाता है, वो निकाल कर उसको दे दी। हजन ने मिजाजदार का जेवर देखकर, जब उसने कहा कि इसके पास इतना जेवर है, तो उसने कहा, हजन ने है किसी बेएहतियात से जेवर मूली गाजर की तरह डाल रखा है। बेटी, मेरी बेटी, तो ये क्या कर रही है, आपने जेवरात गाजर तो मुझे नहीं पहुंची थे, मिथिम जेवरात गाजर मूली की तरह रखे हैं आपने। दगी में डोरा दगदगी जिकिन यातना कोशिश पछता जिकिन वाना राज शासन वो इसमें नहीं है, इसमें वो लगवा, वो रस्सी लगाओ, इसमें बाली पत्ते मुर्किया बाजुबान मेले चीक कट हो गए हैं, तो ये बाली जो कानों में लगाते हैं, बाली जिनको कहते हैं, और मुर्किया, मुर्की जमा है, ये कान का एक जेवर है जो कान में लगाते हैं मुर्किया। तो बाजुबान जो हाथों में लगाते हैं, ये सब मेले हुए हैं, गंदे हुए हैं, मेल सोने को खा जाता है, मेल से सोना कम हो जाता है, मेल से सोने का वजन जो है वो घट जाता है, इनको उजलाओ,
उजलाओ यानी साफ कराओ इनको, उजलाना साफ करवाना। मिजाजदार पे ग्रह जावन। मिजाजदार ने कहा कौन डोरा डालवाए के लाए और कौन उजला कर लाए, वह कुछ राज देखुस अनिम साफ कर। इतनी कहती हूँ तो वो कहते हैं मुझे फुर्सत नहीं, कहा कि मुझे फुर्सत नहीं है इस काम के लिए। फिर क्या हुआ, मिजाजदार ने जब ये कहा कि मुझे फुर्सत ही नहीं है मैं ये काम करूं, हजन ने कहा क्या कहा, ओ बेटी ये कौन बड़ा काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं है, लो मोती रहने दो, रखो ये मोती, मैं भी डोरा डलवा दूं और जो जेवर मिला है मुझे निकाल ला दो, जो इसमें गंदे हुए हैं जेवरात आपके वो इसमें आप निकाल दे, मैं भी उजला दूं तो मैं इनको भी साफ करवाऊंगी। मिजाजदार ने सब हवाले, वो बेवकूफ थी उसने सारे जेवर को दे दिए, उसके हवाले किए। हजन ने कहा जुल्फन को भी साथ कर, हजन ने कहा उसको, ये जुल्फन जो उनकी घर की नौकरानी थी, कहा कि इसको भी साथ ले जा, वो सुनार के पास बैठे रहेगी, वो सुनार के पास बैठेंगी, मैं पटवे से डोरी डलवाऊंगी, जिस दिन सुच आसा सो वक्त वक्त लागा डोर ला राज वन गड़ा सोना सन तया सदमा बगस तमिस निशन तो बह लागनावे अत अख लागनावे अत ये हसा ये राज बे करनावे साफ थी। मिजाजदार ने कहा अच्छा वो बेवकूफ थी, तन क्या ठीक गो जान गो अब क्या वल सब ये वक्त अत ये कर, जुल्फन को आवाज दी और जुल्फन से कहा, उसे अब बुलाया, आइए। तो हजन ने कहा लड़की जरा मेरे साथ चल, तो हजन कहती हैं जुल्फन को आप मेरे साथ आइए, सुनार दुकान पर बैठी रहो, तुम सुनार के दुकान पर बैठी रहो, सोनर से जिस दुकान पर सोना जो बेचता है उसको सुनार कहते हैं। हजन ने जेवर लिया जो हजन थी तो वो सारे जेवरात देकर गई, जुल्फन साथ हो रही, जुल्फन उसके साथ थी। गली से बाहर निकल हजन ने रुमाल खोला, जब उस गली से बाहर निकली तो उसने अपना रुमाल खोला और जुल्फन से कहा उजलाने का अलग कर दे और डोरा डलवाने का अलग, दोनों या ग्रेख कराओ अलग या राजी चलाओ कराओ अलग, जेवर अलग करते करते हजन बोली, ये जब वो जेवर अलग कर रहे थे उसने कहा हजन ने नाक की कील कहाँ है, नश्त चलान तीरी दोपनस अत अंदरिम सब तुझ कहें तन सो गाली गमस मशीद। जुल्फा ने कहा इसी में होगी, जुल्फा ने कहा नहीं ये इसी में होगी, जरा बर की तो चीज है, इसी पोटली में देखो ये मामूली चीज है, आप इसी थैली में, पोटली कहते हैं थैली को, सोने की थैली जो थी इसी थैली में आप देख लीजिए। फिर हजन आप ही आप बोली छोड़ा पान से जो सवना आए है पानदान के रखने पर रखी रह गई, तो वो जो पानदान जिसपे पान रखते हैं, डिब्बा होता है जिसपे पान रखते हैं, कहा कि जो उसका ढकना था उसी में रह गई होगी। अरे जुल्फन दौड़ तो जल्दी से जुल्फन नियर जाकर आन सुता जी वापस, जुल्फन भागी वो दरवाजे चलाई, साई दौरान दरवाजे पे चिकरा के दीवान भी नाक की कील ढकने पर रह गई है। तो आय नस्तीन तीली ये अंदर की ढकन आसान सूरूदमुत पान डबस मज थवान तथ पे हजन ने मांगी, उसने कहा कि वो लाओ जल्दी दो। हजन गली के नुक्कड़ पर दवा बने की दुकान के आगे बैठी हैं, वो वही जो सुनार था उसके दुकान के आगे ही वो बैठी थी। ये कहना था कि मिजाजदार बहू का माथा ठकना जुल्फन से कहा बावली हुई है शक्ल, पागल गमुसन कैसी की क्यों ये ढकन मेरे पास कहीं थी तो न देखी, न वो मेरे पास है न मैंने उसको देखा है। अरे कम वक्त दौड़ देख तो हजन कहीं चली न जाए, दोनों से बदबख्त काम किस्मत वाजन
बेवकूफ दौरान दौरान गछ वुच सो मा सजमच जुल्फन उल्टे पाव धोरी जुल्फन आई जल्दी वापस पोत खोरी आई वापस ऐसे पोत खोरी वो जल्दी ही वापस आई हजन को इधर इधर देखा कहीं पता ना चला हजन वुच और यो हजन कुनी मिजाजदार से आकर कहा मनहोस की बी हजन का तो कहीं पता नहीं। वो वापस आई और उसने कहा ये मिजाजदार से कि उसका पता ही कहीं नहीं है, वो कहाँ गई है। मैं बाजार तक देख आई, मैंने उसको देखा बाजार में भी, वहां भी नहीं थी। इतनी देर में नहीं मालूम कहाँ गायब हो गई, इतने ही वक्त में पता नहीं वो कहाँ चली गई थी। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी, मछली वासा बुझ बुझे कल फाटवान, हाय मैं लुट गई, मैं को सोर न्यूख में मेरा सब कुछ गया, हाय मैं लुट गई, मेरा सब कुछ गया। अरे लोगों खुदा के लिए दौड़ियो, दौड़ दौड़ तुलता मोम गर्दों के छत्ते तक लोग दौड़े, जहां पर वो मक्खियों का वो ये मक्खियों का बना हुआ वो मक्खियों की जिसमें मक्खियां बैठती हैं, वो शहदगन माछगन, तो वो गर्दों का छत उर्दू में बोलते हैं। तो वो वहां तक गए, वहां जाकर मालूम हुआ कहीं की बहती बहाती महीना भर से किराया पर आकर रही थी। तो वो ऐसे ही एक महीने से यहाँ पर किसी किरायादार के मकान में किराया पर था, किसी मकान में 4 दिन से मकान छोड़कर चली गई, 4 दिन हुए वो इस मकान से चली गई है। अब क्या हो अब कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपको मैं एक बात बताऊंगी कि आपको इसमें अल्फाज माने जो है इस सबक के, ये आपको जहन में रखने, कुटनी दलाला हजन, वो औरत जिसने फरीजा हज अदा किया हो, जमजमिया मैंने साथ साथ आपको बताई माने आब जमजम रखने के छोटे बर्तन, कुल हजर समंदर से मिलने वाला सुर्ख रंग का कीमती पत्थर, मोंगा जाम नाज अली हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मदद तलब करना। नाज अली एक दुआ है, वो पत्थर जिस पर दुआए नाज अली कुंदा होती है भी नाज अली कहलाता है। ढब तरीका मौका सूरत रीझ जाना, मायल हो जाना, आशिक हो जाना, छत्ता कोठा मुखियों या भड्डों का घर, इसार बंद नाड़ा कमर बंद, लौंग एक खुशबूदार दरख्त की कली, नाक की कील, चोटी औरतों के गुंजे हुए बाल, कलावा तिलके पर लिपटा हुआ कच्चा सूत, सुर्ख सूत, गंडा वो बड़ा ढोर जिसमें मंत्र या अमल पढ़कर ग्रह देते जाते हैं, तावीज, कलाबोतू चांदी या सोने से तार जो रेशम पर चढ़ाकर बुने जाते हैं, हड्डे लंबी गुंडिया, बांसु 500 पंच किया जेवर जो कलाई में पहने जाते हैं, दस्तबंद, दगदगी जिगनी गले के जेवर का नाम जो सीने से ऊपर लटकता है। तो मुर्ग की जमा कान एक जेवर उजवाना, साफ करवाना, चमका, पोटली, थैली, छोटी गठरी, बुनिया, आटा वाला बेचने वाला, पानदान, पिटारी, पान रखने का। ये था इसके अल्फाज मानी जो बहुत अहम है। अल्फाज मानी आपको आते हैं जहां वो जोड़ने होते हैं आपको से। तो ये सबक जो था वो इस औरत के बारे में था कि जो हाजी बनकर आई थी और लोगों को धोखा देती थी, लोगों को ठग जाती थी, इस तरह से उनका नुकसान कराई थी वो। तो ये है ये इस सबक का असली जो ये है मतलब वो यही है कि वो
ठगने वाली औरत जो अपने आप को हजन कहती थी, जिसने हज किया था, वही यही वो लोग उसे कहते। और इसमें आपको सरीज भी आता है। मैंने आपको पिछली बार भी कहा कि सरीज कैसे किया जाता है। इस सबक से आपको अहम अहम पॉइंट्स याद रखने हैं, पहले वो लिखने होते हैं। और ये आपको पहले लिखना, ये इक्तिबास हमने ये से और मिजाजदार लुट गई के सब के नजीर अहमद के सबक से लिए हैं, जिसका मुसन्निफ नजीर अहमद है। तो फिर आपको ये अहम पॉइंट्स लिखने होते हैं कि एक औरत थी जो जो लोगों को ठगती थी, जिसने अपने पास कुछ अहम अहम चीजें रखी थी। नाजनी रखा था, 5 सूरे रखे थे, और ये कोई तुल का सुरमा रखा था, खजूरें रखी थी। इस तरह से वो एक गली में बैठती थी और एक औरत ने उसको अपने घर बुलाया, तो उसके साथ क्या किया उसने, ये अहम पॉइंट्स आपको लिखने हैं। अगर ये ऐसा आप करेंगे तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जो भी इसके मार्क्स होंगे सीरीज के। फिर आपको लिखना है, आसान तरीके से लिखना है आपको। अगर जिस तरह से यहाँ पर मैं आपको जो लास्ट पैरा है उसके बारे में मैं ये बताऊंगी। ये सुनकर मिजाजदार सर पीटने लगी। जब मिजाजदार ने सुना कि वो औरत जो हजन थी वो मेरे जेवरात लेकर चली गई है, वो उसका अता पता कहीं नहीं है, तो उसने अपने माथे को ये माथे पर वो पीटने लगी अपने माथे को, और कहा कि मेरा सब कुछ लुट गया है। उसने मेरा सारा सामान लिया और लोगों से कहा खुदा के लिए आप जाओ उसको पकड़ो। तो वो गए उस छत्ते तक, मोमबर्दों के छत्ते तक वो गए हैं, जो कोठा मुखियों का बड़ों का घर था, तो उस तक वो गए। तो वहां देखा कि वो वहां भी नहीं थी, और वहां उसे कहा गया, वहां लोगों से कहा गया कि वो यहाँ पर किराया के मकान में थी। तो कुछ वक्त से एक महीने से अब उसने ये मकान 2-4 दिन पहले छोड़ दिया और वो चली गई है। इस तरह से सरीस होता है। तो जो इसको अपने लफ्जों में फिर लिखना होता है, जो भी वहां पर दिया जाता है। ये भी आता है इस सबक से, जो असबाब आप पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए इसमें क्या है क्या नहीं है। ये तब आपको पता चलेगा जब आप क्लास लेंगे, जब आप क्लास में प्रेजेंट रहेंगे। और इसमें से आपको आते हैं क्वेश्चन आंसर भी। क्वेश्चन आंसर भी इस सबक में ये सब में से जो आप असबाब पढ़ रहे हैं उनमें से क्वेश्चन आंसर भी आपको आता है, सलीस आता है। फिलअप्स भरने होते हैं, वो दिए हुए होते हैं, फिर वो खाली जगहों में लिखने होते हैं। तो ये बहुत अहम है मार्क्स इसमें आपको आते हैं। नोट आता है, नोट के लिए आपको 6 मार्क्स है, सीरीज के लिए है 12 मार्क्स। तो ये अल्फाज माने के लिए 2 मार्क्स आपको आते हैं इम्तिहान में। तो इस तरह से आपको बहुत कुछ आता है। और जो ये खाली जगह पुर करने होते हैं 4 मार्क्स उसमें भी होते हैं। ये आपको पता होना चाहिए सबक क्या है, कौन सा लफ्ज कहाँ आएगा। तो इस तरह से अगर आप क्लास देंगे, क्लास में रहेंगे, तो आपको सब कुछ पता चलेगा। जब आप क्लास नहीं देंगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या कुछ हो रहा है। तो ये थे, ये जो मैंने आपको बताया कि इस औरत के बारे में एक ऐसी औरत थी। आप अहम अहम बातें इसकी याद रखेंगे। और सलीस में आपको आज मैं आपको इसमें से एक पैरा रखूंगी जिसका सलीस आप आज करेंगी, तो मैं कल आप मुझे वो दिखाएंगे। आप पेज नंबर 27, पेज नंबर 27 जो पैरा नंबर 2 है, इसके बाद और उधर उधर की बातें हुआ किए चल यहाँ तक एक गुंडा बनवा दूंगी। तो वो यहाँ तक आप सीरीज करेंगे, इसलिए आज आपको होमवर्क है, तो यहाँ तक आप करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो इसके बाद मैं आपको कल आपको ग्रामर है, तो कल मैं आपको ग्रामर कराऊंगी। इसके बाद जो इसके क्वेश्चन आंसर्स है मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी, क्वेश्चन आंसर्स के माने क्या है। तो हाँ बताइए 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 बेटा। हाँ क्या क्या कहना है आपको, कुछ कहना है? हाँ मैम बताइए बताइए। मैम एक पैरों को क्या करना है?
اس کو سلیس کرنا ہے آپ کو آسان، جس طرح میں نے بتایا ہے پہلے سبق کے اہم پوائنٹس لکھتے ہیں اس سبق میں کیا ہے، پھر آپ کو لکھنا ہے یہ پہلے لکھنا ہے کس کا سبق، کس سبق سے یہ پیرا لیا گیا ہے، یہ اقتباس کس سبق سے ہم نے لیا ہے، اور اس کا مصنف کون ہے، لکھنے والا کون ہے. تو اس کے بعد آپ اس سبق کے اہم پوائنٹس لکھیں گے، پھر اس پیرا کو آپ اپنے الفاظ میں لکھیں گے آسان اردو میں، جس کو سلیس کہتے ہیں، جس کے آپ کو امتحان میں 12 مارکس ہوتے ہیں سلیس کے. ہاں آج آپ اس پیرا کا سلیس کریں گے، وہ میں انشاءاللہ چیک کروں گی آپ کو. تو آج تو انشاءاللہ کل گرامر ہے، اس کے بعد اس کے سوالوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی جب اور اردو ہوگی. تو اس طرح سے یہ جو آپ کا P1 کا یہ نثر پورشن تھا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا، پھر نظم پورشن آئے گا تو پھر وہ کریں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.